Jule Khamjang Inale. Kushok Bakula Rinpoche. Skutinpo Jade Chasmed. लद्दाख स्पा संगमाला जोजिला टनल बो बुम्बारिक मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर के माननीय गवर्नर श्रीमान एन वोहरा जी, राज्य के मुख्यमंत्री सुश्री महबूबा मुफ्ती जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष श्रीमान हाजी इनायत अली जी, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान नईम अख्तर जी, श्रीमान चेरिंग दोरजे जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान तुपसान छिवांग जी, यहां के विकास परिषद के अध्यक्ष सीईसी श्रीमान दोरजे मोतूक जी, प्रोफेसर गेसे कोंचोक वांगडू जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है। बहुत बार यहां आने का अवसर मिला है, कार्यक्रम ऑर्गेनाइज भी करने का अवसर मिला है, कार्यक्रमों में शरीक होने का भी अवसर मिला है और मेहमान के रूप में भी आने का अवसर मिला है। लेकिन लेह की धरती पर शायद ही इतना बड़ा कार्यक्रम पहले कभी हुआ हो। इतनी बड़ी तादाद में जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारे क्षेत्र में हमारे संत पुरुष, हमारे शिक्षा को समर्पित दिलों को दिलों से जोड़ने में जिनकी महारत थी, ऐसे कुशक बकुला जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष और उनके प्रति हम सबके दिल में कितनी श्रद्धा है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। आध्यात्मिक जीवन बुद्ध परंपरा को एक समर्पित जीवन, लेकिन समग्र हिंदुस्तान के विकास के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारे कदम क्या होने चाहिए, एक दीर्घ दृष्टि के साथ मूलभूत कामों पर बल कैसे दिया जाना चाहिए, इन सारे पहलू में
हम सब कह सकते हैं कुशक बकुला जी का एक दर्शन था, एक आयोजन था और जीवन भर उसको साकार करने के लिए वो जुटे रहे। मुझे मंगोलिया जाने का अवसर मिला था। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री था जिसको मंगोलिया जाने का सौभाग्य मिला। मेरे पहले हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री का मंगोलिया जाना नहीं हुआ था और मंगोलिया में मेरे मन को इतनी प्रसन्नता हुई कि वहां छोटा बच्चा हो, गांव का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो, उसे हिंदुस्तान के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं थी। भारत में कब कौन प्रधानमंत्री था वो भी पता नहीं था, राष्ट्रपति कौन होते हैं उसका पता नहीं था, लेकिन मंगोलिया में बालक से लेकर के बुजुर्ग तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको कुशक बकुला जी के विषय में पता ना हो। उनके दिमाग में भारत यानी कुशक बकुला जी, और हर कोई मिलेगा वो यहां आए थे, ये काम किया, यहां आए ये किया। शायद डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में भी दुनिया में शायद बहुत कम ऐसे डिप्लोमेट के रूप में काम किया होगा जिनको उन देश में लोगों के दिलों में वो जगह है जो उनके राष्ट्र के महापुरुषों के प्रति होती है। वो मैंने मंगोलिया में कुशक बकुला जी के जीवन में देखा था। ये अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाली घटना थी और उन्होंने वहां एक मोनेस्ट्री बनाई थी। आज भी वो मोनेस्ट्री मंगोलिया के जीवन को लिए, समग्र विश्व के बुद्धिस्ट जगत के लिए एक चेतना का केंद्र बनी हुई है। आज भी वहां पर बुद्ध परंपरा, बुद्ध इतिहास, उसकी संशोधन प्रक्रियाएं, पूरे भंडार हस्तलिखित प्रतों से भरे हुए हैं और इन सारे काम के पीछे कुशक बकुला जी का एक बहुत बड़ा योगदान था। कभी कभी तो लगता है कि हमारे देश के राजदूत बहुत सारे उनके जिम्मे काम होते हैं, लेकिन कुछ काम कुशक बकुला जी ने जिस परंपराओं को निभाया है वो दुनिया भर में हमारे राजदूतों को एक मॉडल के रूप में काम आ सके, ऐसा उत्तम काम डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के लिए भी आपने किया था। अपनी पूरी जवानी कुशक बकुला जी ने इस देश के लिए खपाई। जब हमारे देश की सीमाओं पर आक्रमण हुए, एक नौजवान कुशक बकुला जी लेह लद्दाख के इलाके में नौजवानों को जगाने के लिए निकल पड़े, एक आंदोलन खड़ा कर दिया। वीरता के प्रतीक ऐसे लोगों को उन्होंने तैयार किया, सेना की मदद की और दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम अपनी जवानी में कुशक बकुला जी ने करके दिखाया। ऐसे महापुरुष की शताब्दी का इस समापन के अवसर पर मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला। रिम्पोची जी को मुझे श्रद्धांजलि देने का
सद्भाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए इस कार्य की योजना समिति के मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज मुझे जम्मू कश्मीर के तीनों क्षेत्र में जाने का एक ही दिन में अवसर मिल रहा है। अभी लेह लद्दाख में आपके बीच में हूं, कुछ घंटों के बाद श्रीनगर पहुंचूंगा और उसके बाद जम्मू में भी कार्यक्रम करूंगा। एक प्रकार से तीनों भूभाग पर विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला है। और आज एक ही दिन में, और मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को, यहां के हर नागरिक को गर्व होगा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के विकास को कितनी तेज गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज एक ही दिन में करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, जिसका या तो शिलान्यास होगा या लोकार्पण होगा, एक दिन में जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख हो, जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिल्ली में बैठी हुई सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है, इसका जीता जागता उदाहरण आज आप देख सकते हैं। आज यहीं पर करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से जोजिला टनल का काम होगा। ये टनल का काम जो होता है उसकी एक विशेषता होती है, उसका पैसे जो खर्च होते हैं उन पैसों का ज्यादा कंपोनेंट मजदूरी में जाता है, लोगों को रोजगार देने में जाता है। मटेरियल कंपोनेंट कम होता है, मेहनत का कंपोनेंट ज्यादा होता है। 7,000 करोड़ रुपए में से बहुत धन इसी क्षेत्र के नौजवान जो इस टनल के काम से जुड़ेंगे, उनके जेब में, उनके घर में ये पैसा जाने वाला है, जो यहां की इकोनॉमी को एक नई ताकत देने वाला है। किशनगंगा हाइड्रो पावर करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए, पक्कलदुल पावर करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए, जम्मू श्रीनगर दोनों के रिंग रोड करीब करीब 4,500 करोड़ रुपए, माता वैष्णो देवी की सेवा में अलग अलग प्रोजेक्ट, ये सब मिला करके आज करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए यहां के विकास के लिए आज जुड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जोजिला टनल ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है ऐसा मत सोचिए, ये टेक्नोलॉजिकल मिरेकल भी है। मैं जब उसका मॉडल अब देख रहा था तो हमारे जो इंजीनियर थे वो मुझे समझा रहे थे कि इस किलो टनल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालने के लिए और फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर उसमें आए, इसके लिए एक चैम्बर बनाई जाएगी, जिस चैम्बर से खुली हवा अंदर आएगी और कार्बन की हवा जो है वो बाहर निकलेगी। और उन्होंने मुझे बताया कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है
उससे 7 गुनी ऊंचाई वाली ये चैम्बर बनेगी, जहां से शुद्ध हवा नीचे जाएगी और अशुद्ध हवा ऊपर बाहर निकलेगी। आप देखिए कितना बड़ा काम, 7 कुतुब मीनार जितना बड़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल टेक्नोलॉजी की दृष्टि से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुशक बकुला जी लेह लद्दाख के हर इंसान को हिंदुस्तान के दिलों के साथ जोड़ने की जिंदगी खपा दी थी। दिलों का मेल, ये उनके दिल की प्राथमिकता थी। जो काम उन्होंने दिलों को जोड़ने के लिए किया, आज ये टनल हमारे भूभाग को जोड़ने के लिए काम करेगी। और भूभाग को जोड़ने के लिए काम, वो भी एक प्रकार से कुशक बकुला जी का जो सपना था, उस सपने को पूर्ण करने वाली ये काम होगी। मैंने इसमें बहुत सुझाव भी दिए हैं और मंत्रालय इस पर अध्ययन करेगा। समय सीमा कम कैसे हो, कार्य की गति तेज कैसे हो, और इतना बड़ा काम हो रहा है तो यहां के टूरिज्म के लिए पूरक भी अंतर क्या रचनाएं हो, उसके विषय में भी मैं आज जब ये देख रहा था तो मंत्री जी के सामने ये मैंने सारी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि वो अध्ययन करवाएंगे। अगर वे जुड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा। मैं इस क्षेत्र से काफी परिचित रहा हूं और इसलिए मुझे बराबर याद है कि सामान्य तौर में यहां कहा जाता था कि हमारा इलाका 3 चीजों से जाना जाता है, परिचित है, टट्टू, सत्तू और पट्टू। टट्टू, सत्तू और पट्टू, ये एक प्रकार से हमारी पहचान इस इलाके की उस रूप में जाना जाता था। आज उसको आप लोगों ने अपने कौशल्य से, अपने आत्मविश्वास से कहां पहुंचा दिया। अभी गवर्नर साहब मुझे बता रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहते हैं, वो अगर देखनी है तो लेह लद्दाख की महिलाओं में जो ये सामर्थ्य है, एंटरप्रेन्योरशिप का जो उनका विजन है, वो देखने योग्य है। सचमुच में हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज ने स्टडी करना चाहिए, केस स्टडी करना चाहिए कि ऐसे दुर्गम इलाके जो 6-6, 7-7 महीने सामान्य जीवन से कट जाते हैं, जीवन की हर छोटी मोटी रिक्वायरमेंट को 6-7 महीने के पहले ही लाकर के रख देना पड़ता है। ऐसी दुर्गम स्थिति में यहां की माताएं बहनें जीवन भी चलाती हैं, अर्थव्यवस्था भी चलाती हैं और विकास का एक मौका नहीं छोड़ती हैं। ये अपने आप में पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति के लिए मेरी ये माताएं बहनें गौरव का कारण है। मैं सबसे पहले इन माताओं बहनों को नमन करता हूं, मैं इनका अभिनंदन करता हूं। अकेले लेह लद्दाख 1,00,000-1,25,00,000 की जनसंख्या, लेकिन और साल में 6-7 महीने सब बंद, मुश्किल से 5 या 6 महीने ही अवसर मिलता है। 5-6 महीने का अवसर के बावजूद भी 1,00,000-1,25,00,000 की जनसंख्या वाला लेह लद्दाख 2 लाख टूरिस्टों को अट्रैक्ट करता है। 2 लाख टूरिस्ट यहां आते हैं प्रतिदिन। 2,000 से ज्यादा तो हवाई यात्रा करके आते हैं। इतना बड़ा टूरिज्म का डेस्टिनेशन लेह लद्दाख। और मुझे बराबर याद है जब मैं संगठन का काम करता था, यहां आता था, तो दिल्ली में जिनको पता होता था कि मैं आज लेह लद्दाख जा रहा हूं, तो मुझे जरूर एक काम बताते थे लोग। वो कहते थे, मोदी जी जब वापस आएंगे तो लेह से थोड़ी सब्जी जरूर ले आइए।
और मैं देख रहा था, और इसलिए जो भी लोग यहां आते थे वो कम से कम लगेज लेकर के आते थे, ताकि वापिस जाते समय ज्यादा वजन का वेजिटेबल सब्जी यहां से अपने साथ ले जा सके। इतनी यहां की सब्जी की भावाई, उसके टेस्ट की वाहवाही, और शायद जहाज में पायलट हो, एयर होस्टेस हो, क्रू के लोग हो या पैसेंजर हो, हर एक के पास वेजिटेबल के वो भरकर थैले भर भर करके साथ ले जाते थे। ये यहां की ताकत। और इसलिए मुझे बराबर याद है और मुझे खुशी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजार किए बिना यहां की महिलाओं ने विशेष योजना बना करके होम स्टे का अभियान चलाया। अपने ही घर में एक आध दो कमरे बना लिए, हॉस्पिटैलिटी में उत्तम व्यवस्था खड़ी की, साफ सफाई का ध्यान दिया, मेहमान नवाजी कैसे हो उसका ध्यान रखा, और आज परिणाम यह है कि होम स्टे वाले भी टूरिस्टों की संख्या आज लेह लद्दाख की आर्थिक गतिविधि का एक बहुत बड़ा पावरफुल साधन बन गया है। और इसका सजा लाभ कारगिल को भी मिल रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट यहां आते हैं, और मुझे बताया गया कि इस वर्ष शायद ये संख्या 2.5 लाख से भी बढ़ने की संभावना है, लेकिन उसमें से 40-50 हजार आप करगिल के तरफ भी जा रहे हैं। करगिल के उस दुर्गम पहाड़ियों के बीच भी वहां के लोगों को टूरिज्म के माध्यम से आर्थिक विकास का एक नया अवसर मिल रहा है। ये टनल बदलने के बाद ये 5-6 महीने चलने वाला कारोबार 12 महीना चलने वाला बन जाएगा। कितनी तेजी से विकास होगा इसका हम अंदाज कर सकते हैं। यहां की शिक्षा की व्यवस्था को उसके कारण कितना बल मिलेगा। यहां की रोजमर्रा की जिंदगी जब सरल हो जाएगी तो जो शक्ति रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद में जाती है, वो शक्ति परिवार के विकास के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, नए एडवेंचर प्रोग्राम के लिए यहां के लोगों की वो शक्ति लगेगी। मैंने अभी इस क्षेत्र के कुछ बच्चे मुझे मिलने आए थे गांधीनगर में, दिल्ली में। दिल्ली में मेरे निवास स्थान पर बच्चे आए थे और मैंने देखा कि यहां के बच्चे स्पोर्ट्स की दुनिया में भी आज कमाल कर रहे हैं। उन स्पोर्ट्स वाले बच्चों से मुझे मिलने का मौका, उन्होंने कहा था वो प्राकृतिक कठिनाइयां हैं वही तो हमें चैलेंज देती है और उसके कारण नीचे से ऊर्जा पैदा होती है, हम उस चैलेंज को पार कर करके आगे निकल जाते हैं। जिस धरती पर इस प्रकार का मिजाज हो, उस मिजाज को प्रकृति के भी परास्त नहीं कर सकती है। प्रकृति को ही वो प्रेरणा बना करके चल पड़ते हैं। इससे बड़ी ताकत शायद ही किसी इलाके को मिल सकती है। भाइयों बहनों, अब 12 महीना कनेक्टिविटी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज, और जिसको बड़ी मुस्तैदी के साथ राज्य सरकार लागू कर रही है, जिसका लाभ लेह लद्दाख के भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, यहां की भावी विकास के लिए आवश्यक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, मेडिकल सुविधाओं के लिए, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, उन सारे धन का खर्चा हो रहा है, और जिसका लाभ मैं समझता हूं आने वाले दिनों में मिलेगा। जम्मू श्रीनगर एक्सिस और श्रीनगर एक्सिस लेह पर भी काम जारी है। जो रोड का डबलिंग करने का काम था, उस डबलिंग में भी करीब 430 किलोमीटर, और मुझे आज बताया गया कि वो काम भी इतनी तेजी से चला है, अब सिर्फ 10-15 किलोमीटर का काम बच गया है, वो भी करीब 4200 करोड़ रुपए से करगिल जंक्शन नेशनल हाईवे पर भी तेजी से काम चल रहा है। भाइयों बहनों,
हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं कि जिसके कारण प्रकृति का आनंद 125 करोड़ देशवासी इस भूभाग पर आने के लिए लायक नहीं रहते थे। हिंदुस्तान के मुकुटमणि को देखने के लिए हर हिंदुस्तानी के मन में इच्छा रहती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के भावी जीवन को बदलेगा। हमारे सोलर एनर्जी जो मूवमेंट है, सारे हिंदुस्तान में लेह लद्दाख इलाके से बढ़कर के सोलर एनर्जी के लिए उत्तम जगह कहीं नहीं है जो यहां पर है। ट्रांसमिशन कठिन हो सकता है, यहां जो बिजली पैदा होगी उसको इवैक्यूएट करने के ले जाना कठिन हो सकता है, लेकिन एक बार वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो हम पूरी मानव जाति की सेवा का काम इस लेह लद्दाख की धरती से कर पाएंगे और उस सपने को लेकर के भी हम लोग आगे चल रहे हैं। यहां का एग्रीकल्चर सेक्टर, यहां कुछ चीजें ऐसी पैदा होती हैं जो हिंदुस्तान के किसी कोने में मिलती नहीं है। उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू इतनी है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी है, उसकी एरोमेटिक वैल्यू भी इतनी है। आज दुनिया में एरोमेटिक इंडस्ट्री, एरोमा का काम इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है और लोग जो होलिस्टिक लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं वे नेचुरल एरोमा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, केमिकल से छुटकारा चाहते हैं। अगर इस एरोमा का उपयोग हमारी इस धरती की जो नेचुरल प्रॉपर्टी है हम उसके साथ जोड़ करके करना चाहते हैं, आने वाले दिनों में भारत सरकार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन काम करने वाले लोग इस एरोमा के काम को कैसे बढ़ावा दें और ताकि लोकली ही प्रोसेस हो और वो प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में जाए, नेचुरल वेल्थ के रूप में जाए, नेचुरल प्रॉपर्टी के रूप में जाए, उस दिशा में भी इंफ्रास्ट्रक्चर करके इस अरोमा मिशन को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हमारी जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्री रिसर्च का काम करने वाली संस्था है वो इसको और एरोमेटिक प्लांट के लिए बल देगी और इस क्षेत्र का भी उपयोग करेगी। भाइयों बहनों, अप्रैल महीने में देश में खबर पहुंची, देश में खुशी का माहौल छा गया। क्या कारण था? हमारे देश में जब 2014 में हमने कार्यभार संभाला तो हम चाहते थे कि देश को एक समस्याओं से मुक्ति दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए। हमने तय किया गरीब से गरीब परिवार भी आर्थिक व्यवस्था की मुख्य धारा के बाहर नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक के खाते खोलो। देश में 31 करोड़ बैंक खाते खोल करके हर परिवार को बैंक अकाउंट से जोड़ा। हमने देखा कि हमारे स्कूलों में बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है। हमने मिशन मोड में काम उठाया कि देश की कोई स्कूल ऐसी ना हो कि जहां बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट ना हो। करोड़ों की तादाद में समय सीमा में टॉयलेट बनाने का काम पूरा कर दिया। बच्चियों को इज्जत से जीने का अवसर मिलना चाहिए, उस दिशा में काम किया। हमने देश भर में स्वच्छता के अभियान को चलाया। जो कवर गांव में 40% हुआ करता था, आज उसको 80% पहुंचा दिया। एक समस्या को हाथ लगाना, देश को उसकी मुक्ति दिलाना और एक मिशन मोड में काम करना, उस दिशा में हम चले हैं। उसी के तहत आजादी के बाद भी देश में 18,000 गांव जो 18वीं शताब्दी में जी रहे थे। बिजली क्या होती है, बिजली का तार क्या होता है, बिजली का खंभा क्या होता है, उस गांव ने कभी देखा नहीं था। कठिन गांव थे, उपेक्षित गांव थे, किसी चुनाव में कोई उसकी चर्चा तक नहीं करता था।
किसी सरकार के लिए वो प्रायोरिटी नहीं था। होता है, होगा तब देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, इसी भाव से चलता था। हमने तय किया 1000 दिन में इस काम को पूरा करना है। जम्मू कश्मीर की धरती पर भी 19 गांव ऐसे थे, और जहां पर ट्रांसफार्मर भी अगर ले जाना है तो 10-10 दिन तक कंधे पर उठा करके ले जाना पड़े, ऐसे दुर्गम स्थानों पर भी काम पूरा किया। और आज जम्मू कश्मीर के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम पूरा हो गया। हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम पूरा हो गया। मेरे भाइयों बहनों, गांव में बिजली पहुंची, लेकिन अभी भी आजादी के इतने सालों के बाद 20 से 25% घर ऐसे हैं, करीब 4 करोड़ घर ऐसे हैं जहां पर घर में बिजली नहीं पहुंची। और जो लोग दिन रात हमारी आलोचना करते हैं, उनकी सरकारों ने बिजली पहुंचाई थी और मोदी ने जाकर के बिजली का तार काट दिया था क्या? बिजली पहुंची ही नहीं थी, और इसकी मुझे पीड़ा है। और इसलिए हमने मिशन मोड में काम उठाया है कि जिन 4 करोड़ घरों में आजादी के 70 साल के बाद भी बिजली नहीं पहुंची है, आने वाले 1-1.5 साल के भीतर भीतर इन 4 करोड़ परिवारों को भी बिजली कनेक्शन देकर के उनके घर को भी रोशन करने का हमने बीड़ा उठाया है। भाइयों बहनों, जिन माताओं बहनों को लकड़ी के चूल्हे के धुएं से जिंदगी गुजारनी पड़ती थी, उनको गैस कनेक्शन का काम भी हमने देना शुरू कर दिया है। और इस प्रकार से मैं समझता हूं कि एक बहुत तेजी से काम सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव कैसे हो, इस पर हम कर रहे हैं। हमारा बीआरओ और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, मैं उन दोनों को हृदय से बधाई देता हूं कि ऐसी दुर्गम स्थिति में भी उन्होंने जिस प्रकार से काम को किया है, वो काम से बल मिलेगा। और इसलिए मैं उनको भी बधाई देता हूं। आज मैं जब आपके बीच में आया हूं, हमारे मन में बहुत सपने हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए। बहुत सी नई नई योजनाओं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहां पर एक कई दिनों से मांग रही है कि स्टेट ऑफ द आर्ट कल्चरल सेंटर बनाया जाए। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो सपने हैं वैसा ही कल्चरल सेंटर बनाया जाएगा। और वो टूरिज्म के अंदर भी एक नजराना होगा। इसके साथ साथ जो आपने तो मांगा नहीं है, लेकिन मेरा मन करता है कि उसको भी मुझे करना है, और वो इस क्षेत्र का पूरा इतिहास, यहां की सांस्कृतिक परंपरा है, यहां की वीर गाथा है, यहां का सामाजिक जीवन, यहां की जीवन शैली, यहां का खान पान, यहां के कपड़े, सारे विषयों को केंद्रित करते हुए एक वर्चुअल म्यूजियम भी यहां पर बनाया जाए, ताकि देश और दुनिया से जो रिसर्च करने आएंगे उनको एक ही जगह पर, जो देखने के लिए आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, उनको भी बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। और इसलिए एक आधुनिक डिजिटल म्यूजियम यहां पर निर्माण करने का भी हम काम करेंगे, उसका लाभ होगा। मुझे ये भी बताया गया कि यहां का जिला अस्पताल बहुत अच्छा है। यहां के लोगों की इच्छा है कि यहां पर एक मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए। मैं जरूर आपके इस प्रस्ताव को गंभीरता से लूंगा, और मैं भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को कहूंगा कि इसका बारीकी से अध्ययन किया जाए, और इसमें क्या हो सकता है उसका एक विस्तृत रिपोर्ट वो भारत सरकार को दें। मेरे सामने एक विषय ये भी आया है कि 2010-2015 जो बाढ़ आई, उस बाढ़ के जो पीड़ित लोग हैं
उनको अभी भी जो मिलना चाहिए मदद पहुंची नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसकी भी जांच करवाऊंगा और जो आपके लिए हक का था वो आपको क्यों नहीं मिला, किसके कारण नहीं मिला, उसकी पूरी जांच करवाऊंगा और जो लाभार्थी रह गए हैं, सरकार की जो कमियां हैं उन्हें दूर कर करके वो भी काम पूरा, जितने इश्यू लटके पड़े हैं उसको पूरा करने की दिशा में सरकार में जो भी सख्ती करनी पड़ेगी उसको सख्ती करूंगा, उसकी बारीकी से समीक्षा करूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में आपको भी लगता है, क्योंकि यहां टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है, यहां पर कैपिटल इनकम तेज गति से बढ़ने वाली है, ये मैं देख रहा हूं। एक प्रकार से पूरे कश्मीर घाटी की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी खींचने की ताकत अब लेह और लद्दाख में आ रही है। बहुत बड़ा काम आपने विकास कर करके कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इसका नमूना दे दिया है। जम्मू और घाटी के लोगों को सिखाने का काम, प्रेरणा देने का काम ये लेह लद्दाख के लोगों ने करके दिखाया है, कठिनाइयों के बावजूद भी करके दिखाया है। और इसलिए लेह लद्दाख के लोगों ने जो काम किया है वो आने वाले दिनों में कश्मीर घाटी को भी सीखना पड़ेगा और जम्मू के लोगों को भी सीखना पड़ेगा। जो आपने करके दिखाया तो उनको भी कभी न कभी करके दिखाना पड़ेगा। ये एक उत्तम काम आपने किया है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कुछ ही दिनों के बाद सिंधु दर्शन यात्रा का भी कार्यक्रम आ रहा है। वो भी एक टूरिज्म को बल देने वाला कार्यक्रम है। देश भर से लोग उसमें आते हैं और उसी प्रकार से यूरू कबज्ञात का भी त्योहार नजदीक के दिनों में आ रहा है और आप उसकी तैयारी में लगे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में सारे श्रद्धालु यहां पधारेंगे, वो भी टूरिज्म को बल देने वाला काम है। मैं फिर एक बार आज लेह लद्दाख की धरती पर इतने बड़े प्रोजेक्ट का मुझे शुभारंभ करने का अवसर मिला है, उसका शिलान्यास करने का अवसर मिला है। उसी प्रकार से आज हम सबके प्रेरणा स्रोत और जिनके लिए अटल जी ने एक महान संत के रूप में श्रद्धांजलि दी थी, ऐसे महान संत, उनकी शताब्दी का समापन में भी आपके बीच आने का अवसर मिला। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। थुकचे छे यांग जालिन